Assalamualaikum viewers, I am Fahad Rind, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the most important topic related to the examination of board, derivation of equation of energy for the atom. कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में मौजूद हो। तो टॉपिक की हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। एनर्जी जो है इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। तो एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv², मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चार्ज ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियस Ze और दूसरा ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स के चार्जेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द शेल से लेकर जो न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस है। तो इन दो इक्वेशन का सम है। तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही जवाब आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी 1/2 mv² माइनस Ze² r। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब पहले इक्वेशन ऑफ रेडियस के हवाले से भी एक वीडियो मेरी अपलोड की हुई है, उसमें भी आप देख लें कि एक रिलेशन दिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उस पर दो फोर्सेस फॉलो हो रहे होते हैं। एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे सेंटर से अवे खींचता है। तो उसके लिए mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स Ze²/r², रेडियस का स्क्वायर और उसके अलावा चार्जेस का स्क्वायर। अब इसमें से अगर mv² की हम इक्वेशन बनाएं तो ये r जो डिवाइड में है इक्वल के उस साइड जाएगा, तो mv² बराबर हो जाएगा Ze² और ये r इधर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स हैं, तो जो भी सिंबल डिवाइड में होगा तो इक्वल की दूसरी साइड जाने पे वो अपोजिट मीन्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस वाला जो सिंबल है वो माइनस में चला जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस में होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो एनीवेज r जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों रेडियस हैं, r में कैंसिल होगा, बाकी एक r बच जाएगा। फाइनल इक्वेशन होगी Ze²/r जो कि mv² के बराबर है। अब ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन की है Ze²/mv² की वैल्यू है, ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में इसमें। तो यहाँ पे जो mv² है इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे Ze²/r पे। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2 mv² की जगह पे लिखेंगे Ze²/r माइनस, और पहले वाला Ze²/r एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद इस स्टेप में जो है सिर्फ जो है Ze²/r और Ze²/r जो है वो दोनों सेम टर्म्स हैं। तो जो प्लस और माइनस वैल्यूज होंगे तो इसके आगे कुछ भी वैल्यू नहीं, इसका मकसद है माइनस जो है 1 है कि 1 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यूज़ प्लस की है, प्लस 1/2 है, और ये -1 जो है Ze²/r। तो प्लस 1/2 और -1 कि -1 से प्लस 1/2 का मकसद होता है हाफ, कि 1 में से हाफ गया पॉजिटिव का, -1 से पॉजिटिव का हाफ गया तो बाकी नेगेटिव का हाफ बचेगा, मीन्स के -1/2 बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से इस -1 से प्लस 1/2 जाएगा तो बाकी माइनस का 1/2 बच जाएगा, मीन्स के एक में से हाफ गया पॉजिटिव का तो बाकी नेगेटिव का हाफ बच जाएगा। तो वो वैल्यू हमने लिख ली -1/2 Ze²/r जो है वो एज ए कॉमन रख लिया। जिस तरह से हम लिखते हैं जो है 3a + 2a करते हैं तो उसमें 5a करके लिख देते हैं। तो प्लस माइनस में जो बेसिक सेम टर्म्स है उसको एज इट इज़ रखेंगे, बाकी जो ये वैल्यूज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस स्टेप में -1/2 Ze²/r, और या इसको हम -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Ze²/2r, क्योंकि 2 जो है इस r से मल्टीप्लाई में है। तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई कि E इज इक्वल टू -Ze²/2r।
अब इसमें पहले हमने चेंजिंग की कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर पुट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हवाले से ये इक्वेशन बन रही है। उसके बाद अब हम रेडियस जो होगा वो भी इलेक्ट्रॉन का ही होगा, एटम का रेडियस होगा। तो उसके लिए रेडियस की इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे कि ये इक्वेशन पहले बोर्स थ्योरी में मैं ड्राइव करा चुका हूँ कि रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। n इज़ द नंबर ऑफ शेल, जो भी शेल है जिसके हम एनर्जी लेवल मालूम करना चाह रहे हैं। h इज़ ए प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू है। 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों का स्क्वायर करना है। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2r, r की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2। अब ये पूरी जो वैल्यू है वो इस r की वैल्यू हमने लिख ली, n स्क्वायर h स्क्वायर मान 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। अब इसके आगे कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये वैल्यूज़ पूरी जो है इससे डिवाइड में है तो डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। अब जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे वाले टर्म्स हैं वो पूरे ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। तो इसकी रिजल्ट में क्या होगा कि n स्क्वायर h स्क्वायर इधर आ जाएंगे, हमने लिख लिया 2n स्क्वायर h स्क्वायर। बाकी ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी हम वो अपर साइड पे लिख देंगे। तो फाइनल इक्वेशन हम इसकी बनाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ये वाला ओवर 2 वही वाला, n स्क्वायर h स्क्वायर इसका लिख लिया और 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। अब इसके बाद जो सेम टर्म्स होंगे वो हम कैंसिल करेंगे इसके अंदर। 2 का जो टेबल है इस पर एक दफ़ा और इस पर 2, और उसके अलावा जो सेम टर्म्स होंगे उनको हम कंबाइन कर लेंगे। z है और z है, z से मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनल जब हम इक्वेशन ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 जो कैंसिल हो गया, बाकी 2 बचा, 2 पाई स्क्वायर m z का स्क्वायर e का पावर 4 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये माइनस सिंबल हमने लगा लिया। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला पुट करेंगे। जस्ट हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, उस हिसाब से हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एनर्जी की इक्वेशन हमने आज ड्राइव की। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।